देखिए, जहाँ तक लाहौर शहर का ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पे अंदरून शहर का, तो यहाँ तो मैं तो बचपन से देख रहा हूँ और हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो भी, इंक्लूडिंग अलामा साहब भी बसंत को सेलिब्रेट किया करते थे। उनके लिए ख़ास बड़ी नरम किस्म की पतंगें मनाई जाती थी, क्योंकि नरम नाज़ुक मिजाज थे, थोड़ा घबराते थे कि हाथ ना कटे। बसंत एक ऐसा एक फेस्टिवल था कि जिस तरह बैसाखी है या और इस तरह के फेस्टिवल्स हैं कि जो रिलेटेड टू बैसाखी जब होती है, जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तब बैसाखी का मेला होता है, फिर लोहड़ी होती है। ये इस तरह के जो लोकल मेले थे, और बसंत का तो ख़ास तौर पे पंजाब के साथ गहरा ताल्लुक़ है। और लाहौर में बसंत को सेलिब्रेट किया जाता था काइट फ्लाइंग से। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे ना, उनका एक इवेंट था, यानी कि जिसमें उनको अपने घरों से कहीं जाना नहीं पड़ता था। यही होता था कि छतों पे अपनी चढ़ जाते थे सब, और जो औरतें थीं वो नीचे खाना वाना बना देती थीं। तो वो एक एटमॉस्फेयर जो था कि जब आप छत पे चढ़ के देखते थे कि हज़ारों लोग अपनी छतों पे चढ़े हुए हैं, यानी कि लाहौर चेंजेस कम्प्लीटली। बसंत के जो 2 दिन होते हैं ना, इसमें लाहौर और लाहौरिये, वो जो कई मौलवी हज़रात भी जो होते हैं वो भी गाइड फ्लाइंग कर लेते हैं उस दिन, कि बसंत इज़ अ ग्रेट मनी मेकिंग इवेंट फॉर द होल कंट्री एंड स्पेशली फॉर लाहौर। यानी कि कोई चीज़ का अगर कोई बेच रहा है तो बसंत के दिनों में वो हर चीज़ बिक जाती थी। कोई आपको नहीं मिलता था, ना कोई कबाब वाला मिलता था, ना कोई चूड़ियों वाला मिलता था, ना दुपट्टे रंगने वाला मिलता था। हर डिज़ाइनर कपड़े बसंत के डिज़ाइन करता था। और फ़्लाइटें आ रही हैं, एक्स्ट्रा जगह नहीं मिल रही होटल्स में आपको, क्या कहते हैं, रुकने के लिए ट्रेन स्पेशल आ रही हैं। यानी कि आपसे तो वो संभाला ही नहीं। अभी तो वो काम शुरू ही नहीं हुआ था, अभी तो वेस्ट जो है उसको बहुत कम लोगों को पता लगा था कि ये फेस्टिवल है, और उसके बावजूद भी लोग आना शुरू हुए थे। एक साल इमरान अपने साथ, उनके फ्रेंड्स थे द ड्यूक एंड डचेस ऑफ समरसेट। इमरान ने मुझे कहा कि वो मेरे आ रहे हैं तो मैं उनको भी साथ ले आऊँगा। मैंने कहा ज़रूर ले आओ। यंग कपल था वो भी। जब वो छत पे चढ़े तो वो तो इतना फैसिनेट हुए कि उन्होंने कहा कि हमने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा फेस्टिवल देखा ही नहीं है। ये क्या फेस्टिवल है कि सारा शहर छतों पे चढ़ा हुआ है, इतनी फेस्टिविटी। दे वर कम्प्लीटली ओवरऑल। तो उन्होंने कहा कि किसी और मुल्क में होता अभी तक तो इसका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ये बन जाता। वो मेरे माइंड में बात बैठ गई। हुआ यूँ कि शकील रहमान साहब यहाँ जंग अखबार लेके आए, तो मुझ पे कॉल करने आए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा शकील एक ये फेस्टिवल हम बनाते हैं, अभी तक इसका लोगों को इतना पता नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उससे अगले, मैं उस ज़माने में पॉलिटिक्स में भी था, तो उससे अगले साल जो बसंत आई उसमें मैंने कुछ 300-400 लोगों को मदऊ कर लिया लंच पे, क्योंकि बसंत जो बेसिकली इट्स अ डे फेस्टिवल, रात का नहीं है। रात को सिर्फ आप कंदीलें बांध के उड़ा देते हो पतंगों के साथ, और ये इससे इंटीमेट हो जाता है कि कल बसंत है। वो दूसरे दिन जंग अखबार में को मेरे ख्याल 35 तस्वीरें जो थी ना उस बसंत की छप गई। तो ये लाहौरियों को एक शौक लगा कि ये क्या चीज़ है, इतना उससे फ़ायदा हुआ। तभी आपको याद होगा ये वर्ल्ड का जो है, ये हिफाली से फैमिली है, उन्होंने फिर बसंत पे आके उन्होंने जब लाहौर को देखा, एंड ऑल ऑफ देम टोल्ड मी कि हम तो समझते ही नहीं थे कि ये शहर जो है इट हैज़ इट इज़ सो इट इज़ पीपल आर सो फन लविंग, और गवर्नमेंट इस पर पैसा बनाती थी। फिर सारे आपके टेलीविज़न चैनल जो थे वो कोई ना कोई प्रोग्राम करते थे। सो हर बंदे को एक उसकी इनकम होती थी, जो चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो खाना बनाने वाले हों, चूड़ियाँ जो बनाते हैं, ये बाज़ार जो भरे होते, जो टेंटों वाले, छोटे से छोटे भी जो लोग थे ना, उनका कारोबार उसमें बढ़ जाता था। तो मैं तो बैठा हुआ जो काम कर रहा था, मुझे खुद कोई काइट फ्लाइंग का इतना मेनिया नहीं है। थोड़ी सी बसंत वाले दिन को 1-2 गुड़ियाँ उड़ा ली, लेकिन मैं ये समझता था कि इसकी वर्थ वैल्यू क्या है। ये पाकिस्तान को जो कल्चरल मैप है दुनिया का, उसमें एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो है ना, मैं समझता था कि मार्डी ग्रा जो साउथ अमेरिका में होता है, उस लेवल का ये फेस्टिवल बन सकता है।
मेरी जो एक याददाश्त है वो उन लुटेरों की है जो कि जब गुड्डी कट जाती थी और वो भाग रहे होते थे और वो एक टोला होता था लोगों का जो कि उस गुड्डी को जाके पकड़ लेते थे। वो एक चेस या कह लें वो एक भागम दौड़ जो थी वो एक बड़ी एक्साइटिंग सी चीज़ होती थी। नाइट बसंत होती थी और फिर पूरा दिन का भी एक त्यौहार एक कह लें कि बसंत होता था जिसमें रात को फैमिलीज़ हम सारे इकट्ठे होकर एक ईद की तरह सा ही समा होता था। तो आपके हमसाए जिनसे आप बात भी नहीं शायद करते थे उनको भी आप छत पे नज़र देख लेते और अगर उनके साथ नोक झोंक भी होती तो आप उनकी गुड्डी काट भी देते थे। ये तो बड़ा एक इमोशनल पॉइंट है ना हम लाहौरियों के लिए जिन्होंने बचपन में बसंत देखी हुई है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बसंत एक ऐसा त्यौहार होता था कि पूरा शहर उस दिन खुश महसूस होता था। एक आप हवा में फ़ील कर सकते थे कि खुशी है, एक एक्साइटमेंट है, जो मैं अब बड़े होते हुए बहुत मिस करता हूँ। यानी कि मैं कहते हुए इमोशनल हूँगा कि ये एक इतना खूबसूरत, और अब तो ये समझ आती है कि एक्चुअली तो बसंत का हमारा मौसम के साथ लिंक है उस त्यौहार का, और उसको ऐसे बिल्कुल बैन करके ख़त्म कर देना बहुत दुख होता है। उसकी अपनी हैज़र्ड्स जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन चीज़ों का सलूशन निकालना चाहिए, ना कि उसको बस बिल्कुल बंद करके आप मिट्टी के अंदर दबा दें। ये सकाफ़त जो बसंत की हमारे यहाँ चलती थी, एक रवायत जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक ख़तरनाक खेल में तब्दील हो गई, जिसके बाद हुकूमत को ये फ़ैसला लेना पड़ा। लेकिन क्या एक यही रास्ता था कि इस त्यौहार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाए, या इसका कोई और रास्ता भी निकल सकता था? मसला ये है कि सारी बसंत जो है आपने हर जगह हो रही। अब आज मैं कल पढ़ रहा था हेराल्ड ट्रिब्यून में कि लोगों ने डेट दे दिया 22 फरवरी की, और उन्होंने कहा हम इसको डिफ़ाई करेंगे, किस तरह हमें रोक सकते हैं। और इस्लामाबाद में और पिंडी में और सारी जगह पे ये बसंत होगी, तो ये क्या करेंगे भाई। देखा है कि SHO साहब वहाँ तकरीर कर रहे हैं मस्जिद के अंदर या थाने से लाउड स्पीकर पे, और वो फरमा रहे हैं कि मैं इनको जूते मारूंगा और इनको 6 साल कैद दे दूँगा। यानी कि दुनिया सुनती है तो हंसती है कि काइट फ्लाइंग के ऊपर किसी को आप 6 साल कैद दे दें। कोई नो डाउट इसमें लोगों की अमवात हुई है। इसको देखना हर चीज़ का ये नहीं होता कि आप उसको बंद कर दें, आप एफ़र्ट करते हैं। जब आप देखते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है तो आप सारा शहर बंद कर देते हैं क्रिकेट मैच में, ठीक है। मैंने इनको सजेस्ट किया था, हर हुकूमत को सजेस्ट किया था, आप एक दिन के लिए आप मोटरसाइकिल पे बैन लगा दें। 99% जो अमवात हुई हैं वो सिर्फ मोटरसाइकिल पे हुई और नहीं कहीं हुई। आपको लोगों को ट्रेन करना चाहिए। और आप, मेरा मतलब है कि हर चीज़ आप कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आपकी इतनी ये विल नहीं है कि आप वो जो 6 डोरों वाले हैं उनको पकड़ के उल्टा टांगें। वैसे तो मेरा मतलब है कि सख्ती करने पे आप आएँ तो हर किस्म की सख्ती आप कर देते हैं, तो इस पे आप क्यों नहीं करते इन लोगों को? ये डोर ख़त्म कराएं। ये इसी तरह ही ये जो मेला है इसको मैंने ये भी सजेस्ट किया था अंदरून शहर में ले आए। यहाँ तो नीचे तक डोर जाती नहीं, गलियाँ इतनी छोटी छोटी। सर्कुलर रोड पे बैन लगा दें मोटरसाइकिल का 1 दिन 1.5 दिन के लिए, और इसको कंटिन्यू करें। और आस्ता आस्ता इनको पकड़ें। 5-6 जो ये लोग हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उन बच्चों को ना पकड़ें जो उसको उड़ा रहे हैं। उनको तो खैर पता ही नहीं कि क्या वो उड़ा रहे हैं क्या नहीं। काफ़ी सारे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे कि ये इसको सेफ़ बनाया जा सकता है।